अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन पार्क की एक सोसाइटी है जहाँ पे ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान से, कोई खुशाब से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई कश्मीर से है, कोई कहीं से आया है। ये वो मजदूर लोग हैं जिन्होंने अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के, उनका हक मार के सोसाइटियों में अपना एक छत के लिए पैसे दिए। ये वाकया मैं आपको सुनाऊं 2018 का, 2017 का, 2017 से लेके 2024 तक ना तो इनको प्लाट दिया गया, ना उस प्लाट की कोई झलक दिखाई गई, बल्कि उस प्लाट का फ्रॉड इस तरीके से किया गया कि कोई भी बंदा उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर सकता है। कैपिटल सिटी के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया गया और उस सोसाइटी का इफ्तिताह इमाम काबा से करवाया गया, यानी कि लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी गई बल्कि मुट्ठियां भर भर के उनकी आंखों में मिर्चें डाली गई। उनको एतमाद में इस तरह लिया गया कि आने वाले सब लोगों ने बड़े आराम से उसके ऊपर एतमाद कर लिया कि यार ये इमाम काबा अगर इस चीज का इफ्तिताह कर रहे हैं तो ये हमारे हक में बेहतर ही होगी। मैं बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं वो दुखियारे लोग जो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपना घर बार छोड़ के अपनी बीवी बच्चों समेत यहां आके अपना हक लेने बैठे हुए हैं। इनकी जो दर्द भरी दास्तान है वो हम इनसे सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो वो अल्फाज हैं और ना ही हम वो दर्द बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताएं, नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? जी। समर अब्बास में फैसलाबाद से। अच्छा समर भाई, क्या मामला हुआ? आपके तो काफी एहतजाज हुए, बल्कि पूरी की डॉक्यूमेंट्री भी चली है, जी तो उसके बावजूद आप लोग आज फिर यहाँ मौजूद हैं। जी सर, इसी तरह ही है कि 2018 से इन्होंने हमारे साथ ये फ्रॉड किया हुआ है और वादे पे वादा किए जा रहे हैं और पेमेंट जो है ना वो हमें अदा नहीं की जा रही। ठीक है, इन्होंने हमसे वादा किया, आज भी इन्होंने पेमेंट का वादा किया था कि हमारे घर आके आप जो है ना अपने ड्यूज क्लियर कर लें। और आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने पुलिस को बुला के, पुलिस के साथ साजबाज करके हमें थ्रेड किया है। हमारी जितनी भी यहाँ पे लेडीज बहनें, हमारी माएँ मौजूद हैं यहाँ पे, इन्होंने उनके साथ गंदी लैंग्वेज बोली है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं बता भी नहीं सकता आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इन्होंने हमें थ्रेड किया है और हमें जो एक राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपना कहीं पे भी एहतजाज रिकॉर्ड करा सके, हमें उससे भी महरूम कर रहे हैं और पुलिस बार बार आके हमें एहतजाज की भी इजाजत हमारे नहीं। साथ दूसरे भी भाई हैं, मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और अपनी आवाज को उन अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे, उन वजीर बल्दियात तक पहुंचाएंगे कि जनाब इनको पटा डालने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। जो ये लोग गरीबों का हक खाते हैं, क्या इनके मुंह से वो सूर हराम नहीं निकाला जा सकता? मैं बात करूंगा, मेरे साथ दूसरे भाई भी खड़े हुए हैं। सर, मैंने प्लाट लिया था अपने बच्चों के लिए। मेरे 7 बेटे हैं और 3 बेटी हैं, और मैंने अपनी बीवी का जेवर बेच के मैंने वहाँ प्लाट लिया था कैपिटल सिटी में। और ये तकरीबन सन 2017 से ये काम चल रहा है और हमें वैसे 12 लाख रुपए हमने पेमेंट भी अदा कर दी थी। अच्छा, तो इस वजह से कि हमने उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस डाले हैं, इतनी ही रकम है तो वो हमने नहीं अदा की है। उसकी वजह से फिर हमें यही फैल वापस दी है और हमें 10-10, 15-15 हजार रुपया सन 2021 से देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो देना किया तो फिर उसके बाद फिर हमें नहीं देना शुरू किया। अभी तक हमारे पैसे इधर फंसे हुए हैं। मेरे बच्चे अभी ईद की वजह से भूखे मर रहे हैं, ना उनके लिए हमने ईद ली है ना कुछ। आज उन्होंने बुलाया था कि पैसे दें, लेकिन हमें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं ना कुछ दिए। अभी सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, अभी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हमारे लिए ईद बने। आप कहाँ से हैं जी? मैं मुगलपुरा से। मुगलपुरे से, यानी कि आप यहाँ से ही हैं। जी, लेकिन लेकिन मैं बेसिकली कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी बेटियों की छत के लिए लिया था कि मेरे बच्चे की यहाँ आपका अपना ये किराए पे रह रहे हैं? किराए पे ले रहा हूँ, सरकारी रिहायश मिली में। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ रेलवे में, और मैंने 10-10, 20-20 हजार रुपए जोड़ के मैं अपने बच्चों का पेट काट के मैंने ये रकम जोड़ी थी कि मैंने मेरा बच्चों का रिहायश बन जाए, लेकिन वो भी नहीं मिल सकी। अब मेरे पैसे भी डूबे हुए हैं। अब सवेरे के शाम तक चक्कर लगा रहे हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे और हमें इधर से थ्रेट भी कर रहे हैं, वो अभी तो हमें धक्के भी दे रहे हैं। हम उसके भूखे मर रहे हैं। 7 साल हो गए इस बात को, तो इन्हों को पैसे पूरे दे चुकी हूँ, 16 लाख रुपया। कभी तक इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमको लारे पे लारा लगा रहे हैं, कह रहे आ जाओ। तो जब भी आते हैं तो ये मिलते भी नहीं है और फोन भी नहीं उठाते हैं, और नंबर देते हैं तो उन पे हम फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं।
और जब भी मिलते हैं तो आगे से लारा लगा देते हैं, तो इस दिन को आ जाओ, इस दिन को आ जाओ। जब आते हैं तो इतनी दूर से आते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आगे से आते हैं, काफी दूर है हमारा घर है। इधर कम से कम 15-20 हजार हमारा किराया ही लग जाता है आने जाने का। ये मेरा बेटा मजदूरी करता है, इधर आइए। अच्छा ये मजदूरी करता है। 2 मियाँ बीबी हम बूढ़े हैं, 5 बेटी हैं इसकी, और 5 बेटी, एक बेटी की अभी शादी करनी है, बहू भी मर गई, 3 महीने हो गए, बहू बहुत हो गई है। तो अभी पैसे लेने आए हैं भाई लड़की की शादी करने ये के मैंने लिए। अपनी बेटी की दहेज के लिए कुछ सामान खरीदा है, ये उसकी खरीदा। पर्ची है मेरे पास, डिटेल में मैं आपको सब दिखाता हूँ, तो मैं झूठ ना बोलता हूँ, आप भी ना समझे कि भाई नहीं, आप इधर आइए, आप मेरे जैसे साथ फिल्मों में तो सुना था, लेकिन हकीकत में ये आपको पहली मर्तबा दिखा रहे हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बर्तन वगैरह खरीद लिए हैं और थोड़े से कपड़े रह गए हैं, तो उनके पैसे इन लोगों ने रखे हुए हैं अपने पास। वो कहते हैं आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे। यानी कि आपका ये हाँ। फोकस था कि यहाँ से मुझे हाँ, पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है। आज मुझे 5-4 साल हो रहे हैं इनके साथ, और ये पर्चियां मेरे पास और कपड़ों की भी पर्चियां पड़ी जो मैं घर रख के आ गया हूँ। अभी ईद के बाद मेरी बेटी की शादी है, पैसे मिलेंगे तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। जी, मैं मलक जाहिद महमूद मेरा नाम है, और मैं बेसिकली बरनाला बिम्बर आजाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ पर आके पता चला जी, यहाँ कैपिटल सिटी कोई खुल रहा है, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो अब इतने पैसे इकट्ठे तो गरीब बंदे के पास नहीं होते, 15,000 तनख्वाह थी उस वक्त, अभी शुरू की है। तो यकीन जाने कि ये बड़ी मुश्किल से 11,000 मंथली दिया करते थे। तो जब ये सारा निज़ाम पूरा हो गया तो इस बंदे ने हमारे साथ हाथ किया कि फ्रॉड डेवलपमेंट चार्जेस तक, जुर्माने तक हमने दिए, कब्जे के नाम पे इसने फ्रॉड कर दिया है। और ये देख लें 17 से लेके आज तक हम कितने चक्कर लगा चुके हैं। ऊपर पैसा जो है मैंने 30 लाख दिया है, मेरी 10 मरले और 5 मरले के 2 प्लाट अब इख्तियार से भी मेरी यही अपील है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो इस टाइम वजीर आला पंजाब है, उनसे मेरी अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और हमारी रकम जो है वो हमें वापस दिलवाई जाए। और इस चीज पे ये जो हमारा एहतजाज है इसका नोटिस। हाफिज गफ्फार मुर्दाबाद, हाफिज गफ्फार मुर्दाबाद, साडा हक ए तेरा, साडा हक ए तेरा।